काशिफ़, मैं समीर हूँ। आज मैं आपको एक ऐसा अनुभव बताने जा रहा हूँ जो मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना पल था। ये कहानी मैं तुम्हें इसलिए भेज रहा हूँ ताकि तुम इससे सारे दोस्तों को और जितने भी आपको देख रहे हैं उनको एक सबक दे सको। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी कहानी। रात का समय था और मैं दिल्ली से मुंबई तक का सफ़र ट्रेन में कर रहा था। प्लेटफॉर्म छोड़ते ही मैंने देखा कि मेरी सामने वाली सीट पर एक सुंदर लड़की बैठी है। उसने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, हाय, मैं ईशा, मैंने भी मुंबई जाना है। उसके बाद हम दोनों के बीच में बातें होना शुरू हो गईं। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, हमने अपने जीवन का सारा अनुभव एक दूसरे के सामने रख दी। सारी ज़िंदगी की बातें एक दूसरे से बताने लगे। ईशा अपनी कहानी शुरू करती है। कुछ साल पहले मैं अपनी फैमिली के साथ इस ट्रेन में सफ़र कर रही थी। एक भयानक दुर्घटना हुई और मेरी फैमिली मारी गई। तब से मैं उन्हें ढूंढने के लिए हर रोज़ इस ट्रेन में सफ़र करती हूँ। मुझे उसकी कहानी सुनकर अजीब लगा, लेकिन मैं अपने मन में सोच रहा था, शायद ये बुरा ख्वाब सोच रही है। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, हमारी बातें और गहरी होती चली गईं। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे ईशा से प्यार हो गया है। ईशा का चेहरा उदास लग रहा था। रात के कुछ वक्त बाद मैंने देखा कि ईशा का चेहरा उतरा हुआ था। मैंने पूछा, क्या हुआ ईशा, आप इतनी उदास क्यों हो? ईशा ने धीरे से कहा, समीर, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। मैं एक आत्मा हूँ। मैं और मेरी फैमिली इस भूतिया ट्रेन के सफ़र में मारे गए। सालों पहले की बात है। तब से मेरी आत्मा ये ट्रेन छोड़ नहीं पा रही है। मेरा चेहरा जर्द पड़ गया। मैंने सोचा कि ये कोई मजाक हो रहा है मेरे साथ। ईशा की आंखों में एक सच्चाई थी। मैंने डर से अपने आसपास देखा, लेकिन बोगी में कोई नहीं था। सन्नाटा पड़ा था। ईशा, ये क्या कर रही हो तुम मजाक कर रही हो ना? मैंने डर से पूछा। ईशा ने अपनी कहानी बताना शुरू की। कुछ साल पहले मैं और मेरी फैमिली इस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। एक बार ट्रेन में एक भयानक दुर्घटना हुई और सब मारे गए। तब से मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ अटक गई हूँ अपनी फैमिली को ढूंढने के चक्कर में। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम मेरी मदद कर सकते हो, लेकिन अब तुम्हें भी यहाँ से निकलना मुश्किल होगा। मुझे अपनी हालात पर तरस आ रहा था और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। ट्रेन के दरवाजे बंद हो चुके थे और सब कुछ अजीब सा लगने लगा था मुझे। ईशा की कहानी सच लग रही थी मुझे, लेकिन मुझे इस भूतिया सफ़र से निकलना था। रात भर मुझे अपनी जान की फिक्र रही। मैंने हर एक मुमकिन कोशिश की, लेकिन ट्रेन के दरवाजे नहीं खुलते। जब सुबह हुई, ट्रेन मुंबई पहुंच चुकी थी, तब मैंने देखा कि ईशा गायब हो चुकी थी। मैंने अपने आप से कहा, लेकिन कुछ सोचा। मैंने अपने आसपास देखा, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। लग रहा था कुछ ऐसा हुआ ही ना हो। जब मैं ट्रेन से उतरा तो मैंने प्लेटफॉर्म पर एक पुराना न्यूज़पेपर देखा जिसमें एक दुर्घटना की खबर लिखी थी। उसमें वही ट्रेन का जिक्र हुआ था और उसकी फ़ोटो लगी थी। ट्रेन में एक लड़की ईशा और उसकी फैमिली मर चुकी थी। मेरा चेहरा जर्द पड़ने लगा और मेरे हाथ में जो न्यूज़पेपर था वो गिर गया। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने सच में एक आत्मा के साथ मुलाकात की थी और उसके सफ़र के साथ हिस्सा बन के रह गया था मैं। मेरे आंखों के अंदर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैंने कभी दोबारा उस ट्रेन में सफ़र नहीं किया।